पेन इज माइटर देन फोर्स, कलम बल से अधिक शक्तिशाली है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जो बनारस के इस समय जो जिलाधिकारी महोदय जी होंगे, यदि दिव्यांग IAS ऑफिसर भी वो है तो वो पूरे जिलों को अपने उंगलियों में नचाते हैं। यदि आज आदेश आता है कि बनारस के सभी दुकानें बंद रहेगी तो किसी में हिम्मत नहीं है कि कोई दुकान खोल दे। ये शिक्षा और कलम की ताकत है। इस जगह पेन इज माइटर देन फोर्स। और आप लोग जहाँ भी रहे संगठित रहे, एकता में बल होता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यदि एकत्रित हम एक संगठित है तो हम खड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो अंगुली से ऐसे किसी को हम मारेंगे तो अंगुली हमारी टूट सकती है, किसी को मुट्ठी बांध कर मारेंगे तो चोट पहुंचती है। तो आप कभी भी अपने परिवार में और किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा के साथ जैसा कि सर ने, हमारे आलोक सर ने बताया कि जो बोलने का जो कोई एक नई पहचान बनाई है, अपने शिक्षा के साथ साथ एक अलग पहचान बनाइए, क्योंकि समाज में आए हैं तो ऐसे सामान्य तरीके से जी कर चले जाइए। कोई आपको जाने ना कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 72 भारत के सभी भविष्य हैं। आज कल के DM PM CM यहाँ जो इतने लोग मौजूद हैं, कल ये भारत के भविष्य में कुछ भी हो सकते हैं। तो कहेंगे देयर इज नो सुपीरियर और इंफीरियर इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी तुच्छ और महान नहीं है, सभी लोग समान है। जिसको आप कभी किसी को दीनहीन दृष्टि से आप मत देखिए, क्योंकि कल का वो बंदा क्या बन जाएगा, अब कभी कभी उसके पद का व्यक्ति के समान होने लगती है, उस व्यक्ति से ज्यादा उसके पद की समान होती है। जैसे अभी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इससे पहले शायद भारत के बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते थे, लेकिन अचानक से राष्ट्रपति वो बन गई तो पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। तो जैसे कोई सामान्य विधायक है, उसे आप पद दे दीजिए, आप उसे CM बना दीजिए तो पूरे भारत देश जान जाता है, इसलिए पद के व्यक्ति की समान होती है। तो आप लोग हमेशा अपना एक लक्ष्य बना करके शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, किसी भी क्षेत्र में आप 100% मेहनत करेंगे तो उस क्षेत्र के सामसा बन सकते हैं। एक मैंने रियल घटना बता रहा हूँ। एक प्रतिष्ठित संस्थान में, कॉलेज में एक चपरासी था व्यक्ति, और उसके प्रतिष्ठित संस्थान, प्राइवेट संस्थान, और उस संस्थान के जब मैनेजर ने पूछा उस चपरासी से कि आपने कितना पढ़ा है, उन्होंने कहा सर मैं अनपढ़ हूँ। उसको बड़ा ये हुआ, इंसल्ट फील हुआ कि हमारे इस बहुत बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में जो मेरा चपरासी है वो बिल्कुल अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। उसने उसको निकाल दिया तुरंत। तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और कुछ लोगों ने उसे सुझाव दिया कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है जीविका चलाने के लिए, एक छोटी सी जो अपने चौराहे पर है तुम समोसे की दुकान खोल लो, और उसमें ठेला लगाया था समोसे भी। उसने क्या किया, छोटा सा ठेला लगाया और उसने समोसे बेचना शुरू किया, और धीरे धीरे मेहनत किया उसमें वो अपना, और ठेला से उसका एक दुकान हो गई, और दुकान से उन्होंने एक प्रतिष्ठित संस्थान, एक प्रतिष्ठित दुकान बन गई, और धीरे धीरे कई दुकानें हो गई, और पूरे जिले में उसकी धीरे धीरे मतलब एक प्रतिष्ठित दुकान उसकी बन गई, पूरे जिले में उसका नाम हो गया, एक ब्रांड बन गया। और उसको एक दिन इंटरव्यू लेकर सब मीडिया वाले आ गए, और मीडिया वाले ने उससे पूछा कि आपने कहाँ तक इतनी ऊंचाइयों को आपने स्पर्श किया है, तो आपने कहाँ तक पढ़े हैं? तो बोला मैं अनपढ़ हूँ सर। तो मीडिया वाला ने क्या बोला, आप अनपढ़ है तो इस मुकाम तक पहुँचे हैं, यदि पढ़े होते तो क्या किए होते? उन्होंने पढ़ा कि मैं पढ़ा होता तो स्कूल में घंटा बजाता। तो आप किसी भी क्षेत्र, कोई क्षेत्र, डांसिंग, एक्टिंग, प्लेइंग, जिसका कोई नहीं, हर एक व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल स्किल होती है जिसमें वो निखार ला सकता है। महेंद्र सिंह धोनी आज यदि वो रेलवे का TT रहा होता महेंद्र सिंह धोनी, तो आज उसका शायद GK में रेलवे की क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, पूरी दुनिया जानती है। तो आपका जिस क्षेत्र में काम करें उसमें अपना 100% दीजिए, और सभी लोग अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि हमारे वेदों में भी कहा गया है सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव में पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्वयतेन पूज्य। सभी तीर्थों की माँ अपनी माँ है, सभी देवताओं के पिता अपने पिता होते हैं। उन्हें सभी यत्नों पूर्वक उनको जितना ही सम्मान दे सके सम्मान करना चाहिए। अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, अपने गुरुओं को सम्मान करना चाहिए। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।